एपिसोड की शुरुआत होती है हुईसू से, जिस दिन वह युनसू से मिलने का प्लान करती है और हुईसू उसको मना कर देती है। उसकी वजह यह होती है कि वह सिर्फ उसकी एक झलक देखना चाहती थी और असल में अमेरिका भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी हुईसू के फोन पर एक वीडियो कॉल आती है और वह वीडियो कॉल उसके हस्बैंड जिन पायो की होती है, जिसमें उसका पति उसे रोक लेता है और उसकी बीमार माँ को तकलीफ देकर उसे डराता धमकाता है। यह सब देखकर हुईसू घर वापस लौट जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि सजा के तौर पर वह हुईसू की बिल्ली को मार देता है। तभी जिन पायो आता है, तेज आवाज में म्यूजिक चलाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। इसके बाद वह उसे महंगे तोहफे देकर मनाने की कोशिश करता है और यहीं से हमें पता लगता है कि उसके हस्बैंड को OCD भी है। वह उम्मीद करता है कि हुईसू भी उसी तरह से व्यवहार करे। हुईसू अपने पुराने दिन को याद करती है। हुईसू को एक सख्त टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है। हुईसू उसके कमरे में जूस का गिलास लेकर जाती है, लेकिन उसके हस्बैंड को जूस का गिलास अच्छा नहीं लगता और वह उसको बोलता है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। वह अपनी दवाइयाँ छुपा कर रखती थी और दिन में उसे स्टोर रूम में सुकून मिलता था, जहाँ उसकी आर्ट सप्लाईज रखी हुई थी। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वह बच्चों की किताबों की इलस्ट्रेटर थी। जिन पायो घर में कैमरे लगा देता है, यह कहकर कि जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, लेकिन अब नहीं होगी और मैं तुम्हें देखता रहूंगा। हुईसू कॉल करती है उनसू को, लेकिन उनसू सोबैक के साथ व्यस्त रहती है और उसका कॉल भी नहीं उठाती। हुईसू के हस्बैंड को इंसू के साथ उसकी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं होती। हमें पता चलता है कि जिनपयो की मारपीट की वजह से हुईसू का मिसकैरेज हो चुका है और वह इसका इल्जाम भी उसी पर डालता है। जिनपयो उसके लिए गिफ्ट्स लेके आता है और उसे बहुत पसंद आता है। उसको अपने हाथों से पहनाता है। जिनपयो कहता है कि कल हम दोनों को बाहर जाना है। फिर वो उसके लिए एक ऐसी ड्रेस सिलेक्ट करता है कि जिसमें उसके चोटों के निशान ना दिखाई दें। फिर वो हुईसू को तैयार कराकर एक इवेंट में ले जाता है। जब वह इवेंट में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि जिनपयो की माँ को जिनसुक वहाँ TED टॉक दे रही थी। वहीं से पता चलता है कि वह भी घरेलू हिंसा का शिकार रह चुकी है और वह बताती है कि उसका हस्बैंड उसे कितना मारता था और फिर बाद में उसे गिफ्ट देकर मनाता था। योनसुक जैसे जैसे बताती है, जिनपयो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करता था। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हुईसू जिनपयो की शिकायत करने पुलिस स्टेशन जाती है। जिनपयो की बहन जिन योंग, जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है, उसे पकड़ लेती है। वह हुईसू को वार्न करती है कि डोमेस्टिक केसेस कभी भी सही तरह से सुलझते नहीं है और किसी के पति को फंसाना बहुत आसान होता है। इसका मतलब साफ है कि वह अपने भाई को प्रोटेक्ट करेगी। यह सुनकर डर के मारे हुईसू वहाँ से भाग जाती है। प्रेजेंट में पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। जियोंगसुक हुईसू के नीले निशान देखकर चौंक जाती है, लेकिन वह समझती है कि यह किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। जिनयोंग हुईसू के साथ बेहद अपनापन दिखाती है और वॉशरूम में जाकर उसे यह कहकर शाबाशी देती है कि उसने डोमेस्टिक अब्यूज रिपोर्ट को वापस ले लिया है। लेकिन जिनपयो को यह सब जल्द ही पता चल जाता है और वह जानना चाहता है कि उसकी बहन हुईसू के साथ इतना घुल मिल कर क्यों बात कर रही है। हुईसू झूठ बोलकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जिनपयो उसी समय उसे पीट देता है। उसी दिन उनसू हुईसू की खैरियत जानने के लिए आती है। वह जोर से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। हुईसू घबराकर कि जिनपयो CCTV में देख लेगा और उसे फिर चोट पहुंचाएगा। वह उनसू को धक्का देकर बाहर करने की कोशिश करती है, लेकिन उनसू उसे मैसेज करके प्रॉमिस करती है कि वह उसके साथ है और हमेशा उसी के पास रहेगी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हुईसू ने अपने पिता, अपने आखिरी परिवार के सदस्य को खो दिया था, तब उनसू ही उसी का सहारा बनी थी। प्रेजेंट में हुईसू रोते हुए उनसू के सारे मैसेज डिलीट कर देती है। कचरा फेंकते समय नीचे की पड़ोसी उसकी चोट देख लेती है और उसे कभी भी अपने घर पर इनवाइट नहीं करती। हुईसू दया नहीं चाहती और वहाँ से भाग जाती है। बेहद परेशान होकर वह आखिरकार पेंटिंग करती है, लेकिन उसकी कला अब काली और दर्द से भरी होती है। नेक्स्ट डे जिनपयो उसे एक आर्ट गैलरी में मिस किम नाम की एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलवाने ले जाते हैं। जब हुईसू को अकेला छोड़ दिया जाता है, वह शराब पीने लगती है। जिनपयो उसे वार्न कर देता है कि वह उसके बिजनेस की डील को खराब न करे और हुईसू को यह बात मजाक जैसी लगती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है उनकी शादी के शुरुआती दिनों का। हुईसू की एक किताब सक्सेसफुल लॉन्च होती है और उसे इटली में एक बुक फेयर के लिए इनवाइट किया जाता है। जिनपयो उसे इस ऑफर को एक्सेप्ट करने पर पीटता है और हुईसू को मजबूरी में वह कैंसिल करना पड़ता है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि नशे में धुत हुईसू मिस कैम की पेंटिंग्स पर हंसती है और खुद पर तरस खाती है। जिनपयो उसे रोकने और शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन हुईसू
लगातार मिस किम की आर्ट का मजाक उड़ाती है। मिस किम उसे थप्पड़ मार देती है और जिन पयो उसे घसीटकर वहां से ले जाता है। हुईसू माफी मांगने की कोशिश करती है और गलती से खाने के टेबल से टकरा जाती है। जिन पयो गुस्से से पागल हो जाता है और उसे बहुत मारता है। दौरान हुईसू को एहसास होता है कि एक दिन वह उसे सचमुच मार ही देगा और वह अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेती है। एपिसोड की लास्ट में हुईसू समय पर पहुंचकर हुईसू को कूदने से रोक लेती है। हुईसू कहती है कि यह सब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक किसी की मौत न हो जाए। हुईसू फैसला करती है कि मरने वाला जिन पयो होना चाहिए। सीन कट होकर जिन पयो को दिखाता है। वह एक बिल्डिंग से गिरा हुआ है और उसके पेट में रसोई का चाकू दसा हुआ है और वह खून से लथपथ पड़ा है। और यहीं पर ही एपिसोड खत्म होता है। अगर